हेलो दोस्तों। और भाई, आप लोग कैसे हैं? सबको भाई नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे पिछली क्लास में, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक बच भी गया था उसमें, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या है कि सीरीज़ का मतलब जैसे नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनका सम निकालना हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें सम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? इन्हीं ये तीन फार्मूले हमने लिख रखे हैं। जैसे T1, T2, T3 टी एन के सीक्वेंस में है, तो टी एन बराबर 1/2 एन को उसमें n+1 होता है। ठीक है, अगर यही इसका स्क्वायर है, T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, T3 का स्क्वायर, डॉट डॉट Tn का स्क्वायर हो, तो क्या करते हैं, Tn का होल स्क्वायर बराबर होता है 1/6 एन n+1 टू n+1। ठीक है, तीसरा फार्मूला हमारा होता है T1 का क्यू, T2 का T3 का क्यू, Tn का क्यू अगर हो डॉट डॉट, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एन क्यू बराबर 1/2 एन n+1 का होल स्क्वायर। एन निकालने का फार्मूला होता है L-A/D+1। ठीक है, ये इसकी जो है हमने अच्छे से इस सब फार्मूले को डिफाइन किया हुआ है इसके पिछली क्लास में। आज हम जो है इस टॉपिक पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस फार्मूले से बेसिक सवाल लगाएंगे बहुत सारे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो पहला जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेसिक से, वो हमारा फार्मूला होगा, क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा n बराबर n+1/2। ठीक है, इस फार्मूले को बेसिकली हम सबसे पहले सीखेंगे, इस पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो T1, T2, T3 क्या है, ये हमारा है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हो गया अंतिम पद। प्रथम पद मतलब ये हो गया हमारा A, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद। ये हो गया अंतिम पद, जिसको हम बोलते हैं L। क्लियर? तो A L हमें पता चल गया। और D क्या होता है, D बराबर होता है T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। ये फार्मूला होता है D का। क्लियर? ये फार्मूला होता है D का। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम इस पे जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन की बात आती है, चलो भाई हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लो क्या दिया हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक का, 50 तक का हमको सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? अगर निकालना हो तो स्वाभाविक है, हमें फार्मूला दिख रहा है T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn तक है, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला बेसिकली लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होने चाहिए n कितना है, 50 तक गया है तो 50 होगा। भाई 1 से स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ कंटिन्यूटी गई है 1 2 3 4, 50 तक गया तो संख्या कितनी आएगी, 50 आएगी। नहीं है तो इससे निकाल भी सकते हो। देखो इससे भी निकाल के हम दिखा देते हैं कि 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सीख लो पहले। देखो अंतिम संख्या क्या है, 50 माइनस प्रथम संख्या क्या है, 1 अपान, उसके बाद सर्वांतर क्या है, T2 में से T1 गया, T3 में से T4 गया, T3 में से T2 गया, कितना आएगा 1। उसके बाद +1, देखो कितना आया 49 + 1 इक्वल 50। देखो भाई n की वैल्यू 50 आई कि नहीं आई, देखो n की वैल्यू 50 आई कि नहीं आई, यहाँ हमने बता रखा है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब 1 से स्टार्ट हो जितने नंबर तक जाए आप वो कर सकते हो। 50 तक गया 50, n बराबर 50, 60 तक गया n बराबर 50, 80 तक गया n बराबर 80। ठीक है, n निकालने आ गया। अब हम आते हैं फार्मूला पे, क्या फार्मूला है, सिग्मा n बराबर 1/2 n+1, यही फार्मूला है। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, n का मान कितना है 50, इधर कितना हो गया 51, 2 से काटे कितना आ गया 25, 25 × 51। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं है। भाग गुणा कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, इससे 4 से भाग दोगे, इतना आएगा गुणा करने पे। क्लियर? 25 एक कम 25, 2। ठीक, समझ में आया? इस टाइप के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बेसिकली यही फार्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया हो, मान लो 1 2 3 4 कहाँ तक दिया हो, 100 तक दिया हो, ये हमें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो पता है हमें फार्मूला तो भाई ये योग का क्या है, नेचुरल नंबर का सम ऑफ योग निकालना, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना हो तो हमें पता है क्या होता है, सिग्मा n बराबर n पोस्ट में n+1/2, ये फार्मूला होता है। तो जब फार्मूला हमें दिखा तो हमें पता है कि n की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो n क्या है, कितना है इसमें, n = 100। कैसे हुआ कि 1 से स्टार्ट हुआ, 100 तक गया है, तो ये जो ये यही 100 हो गया। मतलब कितनी भाई n का मतलब क्या होती है, n संख्या, संख्या मतलब 1 से लेके 100 तक अगर गिनती लिखे हो तो कितनी संख्या हुई, तो वही संख्या 100 संख्या हुई। भाई 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप जा रहे हो 100 तक, तो वही संख्या हो गई n बराबर 100। तो जब n हमको पता हो गया तो इसमें मान में रख दो, फिर बचा क्या भाई, कुछ भी नहीं बचा। 101/2 कितना आ जाएगा, 50 × 101 कितना आ गया, SN आ गया 50/50। देखो 50/50 का क्वेश्चन देखो भाई, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर इसी तरह निकलता है। क्लियर? आया समझ में? आओ अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। मान लो यही संख्या दिया हो और हमें यहाँ पूछ रहा है 60 तक की वैल्यू निकालनी है। 60 तक का क्या करना है, सम निकालना है। तो क्या करोगे 60 तक का सम निकालने के लिए? कुछ भी नहीं, हमें पता चल गया कि n 60 है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख रखा है कि जिसको भाई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। इसमें कुछ भी नहीं, L अंतिम लास्ट डिजिट, A पहला डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट में से पहले डिजिट को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। सर्वांतर क्या होता है, डिफरेंस, इसका क्या डिफरेंस है, उसके बाद +1 कर देंगे, हमारा n निकल जाएगा। तो सेम जब n हमको पता आ गया तो हमारे पता है सिग्मा n बराबर क्या होता है, n+1/2। तो n कितना है 60, 61/2 कट करोगे कितना आएगा 61। देखो आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर नंबर इस टाइप पूछे, कैसे, आओ ये भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे पूछे 9 10 11 12 कहाँ तक 60 तक, इसका हमें योग निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है 9 से लेके 60 तक, इसका हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखो आप पहले सोचो कि हमें हमारे पास जो फार्मूला मिला है वो 1 से लेके n टर्म तक का है, लेकिन दिया कहाँ से है, 9 से लेके 60 टर्म तक दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको करो कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट
प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 60। हमने इस तरह लिख दिया सीरीज़ को। क्या था, 9 से 60 तक ये टर्म दिया था, 9 के पहले हमने 1 से 8 तक क्या किए, हम लिख दिए इसमें। भाई क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यही तो किया, 1 से 8 तक ये हमने अपने से लिख दिया, और ये टर्म्स पूरा जो है ये हमारा पहले से दिया था। तो अब क्या है, 1 से लेके 60 तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, n बराबर 60 हमें पता है, n बराबर 60। तो जब n 60 बटा है तो सिग्मा n क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपान 2। तो यहाँ 60 हो गया, 61 हो गया, 2 हो गया, 30 हो गया, 61 हो गया। देखो सिग्मा n बराबर 1830 आ गया। कहाँ तक का, 60 तक का। तो n को हम क्या कर सकते हैं, 60, ठीक है, 1830। तो अब क्या है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता होगी, क्लियर। लेकिन हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसका मतलब इस वैल्यू को भी अगर हम निकाल लें 1 से 8 तक, फिर उसके बाद इस पूरे वाले में से इतना घटा दे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो कैसे, अब अगर हमें सिग्मा 8 निकालना हो तो क्या होगा, यही होगा, फार्मूले पे हमने रख दिया, इस फार्मूले पे हमने ये मान रख दिया, ठीक है। तो क्या रखा, यहाँ n बराबर 8 है, माने क्यों 8 माना, ये 1 से लेके 8 तक का हमको निकालना है। तो 2 चौका 8, कितना आ गया, 36, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमें सिग्मा 50 निकालनी हो, देखो सिग्मा जो है हमें n निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, सिग्मा 60 माइनस सिग्मा 8, भाई 30 कितना हो जाएगा, 1830 में से 36 हम माइनस करेंगे। देखो आया कि नहीं, कितना आया, 1794। मतलब इसका योग करोगे आएगा 1794। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। देखो हमें जो है मान निकालना था कहाँ से, 9 से लेके 60 तक का मान हमको निकालना था। कहाँ से, 9 से लेके हमको 60 तक का मान निकालना था, ठीक है। तो हमने सीरीज़ बनाई, हमारे पास फार्मूला है 1 से लेके लास्ट डी तक, मतलब जहाँ तक हो n टर्म्स तक का हमारे पास फार्मूला है। लेकिन अब यहाँ पूछा है 9 से लेके 60 तक, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 60 तक का पहले हमने वैल्यू निकाला। तो यहाँ n क्या था भाई, 1 से 60 तक गए तो n हमारा 60 था। जब 60 था इस फार्मूले पे रखे 60, हमारा मान आ गया इतना 1830, ठीक है। तो फिर अब क्या है कि अब हम जान रहे हैं कि हमें निकालना है 9 से 60 तक का मान। तो हम क्या करेंगे, 1 से अगर 8 तक का, भाई पूरा का मान तो पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का। अब क्या है, अगर हमें ये मान हमें पता चल जाए और हम क्या करें, उसमें से घटा दें पूरे में से, तो हमें ये पता चल जाएगा। तो वही तो हमने किया, n8 निकाला, हमारा आया 36। देखो यार 8 निकाला, कितना आया 36। अब देखो हम यहीं पे समझाते हैं ऊपर थोड़ी सी बात, जिसको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो हमने यहाँ तक का 8 तक का मान निकाले, हमें पता चला 36, यहाँ तक का मान पता चला 36, ठीक है। प्लस ये हमारा उसी तरह एडिटिव है, प्लस 60। अब पूरा का मान, जैसे यहाँ से यहाँ तक का मान हमें कितना पता था भाई, निकाले थे, हमें आया था कितना, 1830। देखो भाई 1 से लेके हमने 60 तक का मान निकाला था, कितना आया था 1830 लिख दिया, ठीक। 1 से लेके 8 तक का मान निकाला हमने, कितना आया था 36। आप इसको मिटा दो, 36। 1 से लेके 8 तक का मान निकाला हमने, कितना आया था 36, ठीक है। जब ये आया, हमें मान चाहिए इसकी 9 से लेके इस 60 तक का मान हमको चाहिए। तो भाई अगर ये देखो नहीं निकाल सकते, अब इसको तुम पक्षांतर कर दोगे, 9 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 1830 माइनस 36। इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगा,
1 7 9 4, देखो आ रहा है कि नहीं, 9 + 10 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 60 तक। यही मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख लो। क्लियर। तो इस तरह के जब भी मान निकालने हो तो आप कोशिश करो कि 1 से पहले हम जहाँ तक दिया है वहाँ तक का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए भाई इसको एक बार आप लोग अगर समझ में आया तो क्लियर। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो अब हम आए स्क्वायर वाले पे। चलिए ये तो सिंपल था। अब हम आते हैं स्क्वायर पे। देखो जैसे यही सीरीज दी हो, इसका हमने स्क्वायर कर दिया सबके, तो क्या हो जाएगा यहाँ फार्मूला, सिग्मा एन स्क्वायर 1/6 एन प्लस 1 2n+1, जो हम फार्मूला डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम क्या है डिफाइन कर चुके हैं। कैसे आया, ठीक है, इस पे क्या है, हमें क्वेश्चन बताने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो आओ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो दिया रहे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 80 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ सीधे सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 से 8 तक है, तो n बराबर 80 तक है, तो n हमारा पता चल गया, हमें n क्या होगा 80 होगा। जब n निकल आया तो भाई सॉल्व कर लो, फार्मूला सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/6 n प्लस 1 2 + 1। यहाँ क्या किया, सिग्मा n स्क्वायर बराबर 1/6 n का मान हो गया 80 81 161। काटोगे भाई कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक, 2 से ये कट गया 40, कितना आ गया 40 × 27 × 161, ये आएगा इसका मान। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 161 में 27 से करोगे देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा, देख लो भाई 173,880, कुछ भी नहीं करना था भाई, फार्मूला रखे, पहले 3 से कट रहा था हमने काट दिया 81, 2 से कट गया 40, 40 × 27 × 161, वही तो किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना गया। पहले हमने क्या किया 27 का 161 में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ इतना आया 4347, फिर हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आओ और भी हम क्वेश्चन की इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन हो और हमें यहाँ वैल्यू दे दे कि 40 का स्क्वायर निकालना है। 40 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हमें 1 से काउंट हुआ है, तो हमें पता है n बराबर कितना हो जाएगा 40, भाई 1 2 3 4 40 तक गया तो 40 संख्या हो गई। अब क्या है, फार्मूला रख देंगे, सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या है 1/6 n प्लस 1 2n+1, ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर बराबर 1/6 40 41 81, काटोगे इसको कितना कटेगा 20, अब कितना आया 20 41 × 27, गुणा करो भाई कितना आ जाएगा 27 में 41 का, दो 14, इतना
देखो सिग्मा एन स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? क्या करना था, 1 से 40 तक दिया था, ठीक है, 1 से 40 तक दिया था, तो n बराबर हमारा हो गया 40। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब n हमें 40 डिनाई पता चल गया तो हम क्या करेंगे, मानी तो रखना का सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। तो सिग्मा एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 40 40 40, ये हो गया, ये फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एन स्क्वायर इतना हमारा आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो, मान लो तुम्हारा 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर कहाँ तक दिया हो, 70 का स्क्वायर मान पूछ रहा हो। तो अब देखो यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 20 से स्टार्ट है 70 तक, लेकिन हमें जो फार्मूला है 1 से 70 तक 80 तक 100 तक का पता है, हमें 20 से नहीं पता है, तो हम 1 से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको बनाते हैं पहले, देखो कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डॉट डॉट। देखो भाई 19 तक ये हमने ऐड किया, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, कहाँ तक गया है, 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी मूलतः सीरीज बनेगी। हमने क्या किया, यहाँ 19 तक का देखो, इसको हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, बाकी देखो ये ऑलरेडी पहले से था। तो अब हमें जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, n हमारा हो गया 70, n हमारा हो गया 70, हम पहले 70 तक का निकालेंगे। तो कितना फार्मूला होता है, सिग्मा n बराबर फार्मूला होता है 1/6 n n प्लस 2n प्लस 1। तो सिग्मा n बराबर हो गया 1/6, यहाँ मान अगर रखोगे 70 71 हो जाएगा 120, कटेगा भाई कहीं से, हाँ कटेगा, 3 से 3 दूनी 6 47, 2 से इसको काट दिए 35, कितना आ जाएगा 35 71 47, गुणा करो कितना आएगा, 47 में अगर हम 71 से गुणा करते हैं कितना आएगा, यहाँ ऐड कर दोगे कितना आएगा, 33 37 और इसमें कितना आ गया भाई, 2 3 3 5 9, सही है। 7 7 49 के 9 4 7 लिख 21 4 25 2 7 लिख 21 2 23 3 2 7 लिख 21 2 23 7 9 4, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें हमने 5 से भी अभी गुणा करना है, सिग्मा एन स्क्वायर 5 से भी गुणा करना है, तो इसका आधा करेंगे, कितना, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 3 2 छक्का 12 1 13 15 1 15 19 2 9 18 1 19 5। देखो सिग्मा 1 स्क्वायर कितना आया हमारा, इतना आया, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे कि ये 5 कहाँ से आ गए, देखो हमने क्या किया कि 71 का 47 में पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जितना आया उससे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई करने क्योंकि 35 को हमने 2 टर्म्स में तोड़ दिया, 7 और 5 में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजी था, तो बचा 5 से मल्टीप्लाई करने का हमारे पास ट्रिक है कि जो नंबर दिया हो उसका हाफ कर दो, अगर क्या कहते हैं रिमाइंडर नहीं आता है तो हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, अगर रिमाइंडर आता है जो रिमाइंडर आएगा उसका हम 5 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो रिमाइंडर 1 आया था, हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लिख दिया। ये हो गया हमारा सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू कहाँ तक की, 70 तक की। देखो यहाँ हम लिख दें 70 तक की वैल्यू कितनी, 11675, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई 70 तक की।
अब हमें निकालनी है 19 तक की, यहाँ 19 तक की, तो 19 तक का भी यही फार्मूला होगा, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6n n+1 2n+1। तो यन यहाँ कितना है, यन हमारा यहाँ पे 19 है, यन क्या है 19, यहाँ यन कितना था 70, तो हम 19 वाले को निकालेंगे तो हो जाएगा 19 20 39, 3 से काटे 2 से काटे कहीं गड़बड़ है क्या, 19 यहाँ 19 न होगा यार, तभी तो हम कहें कहीं गड़बड़ है। देखो 19 है, 19 एक 20, 19 दूनी 38 है 39, ठीक है, 3 से काटा 13, फिर 2 आया, 2 से काटे 10, 13 9 117, 13 एकम 13, 11 24, यहाँ हो गया 0, ठीक है। सिग्मा एन स्क्वायर कितना होगा 2470, ठीक है, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, ठीक है। तो हमने क्या है, देखो बेसिकली मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 20 से हमारा दिया है 70 तक, ठीक है, दिया है, तो हमें फार्मूला पता है 1 से लेके 70 तक निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, 1 से लेके 100 तक का निकालना हो निकाल सकते हैं, लेकिन कहाँ से 1 से 20 से हम नहीं निकाल सकते कि 20 से हम 70 तक का निकालना है। तो इसके निकालने लिए क्या करेंगे, पहले हमने 1 से लेके 70 तक की सीरीज बनाई, ये 1 से लेके 19 तक का हम क्या करें अपने से मान लीजिए, तो 1 से 70 तक की जो हमने वैल्यू निकाला, यहाँ सिग्मा एन से, एन यहाँ 70 था, सिग्मा एन स्क्वायर से कितना आया मान, इतना आया 116,795, क्लियर। जब इतना आया तो अब हमें क्या था, सिग्मा 19 तक का निकालना था, तो 19 तक का हमने निकाला, इतना आया। तो क्या करेंगे कि ये पूरा सीरीज है, जैसे ये 19 तक का अगर हमें मान पता चल गया, 19 तक का कितना है, देखो 19 तक का मान पता है 2470, ये 19 तक का मान है, ये मान हमें क्या करना है, निकालना है, और इसके आगे का मान हमें क्या है 116,795 पता है, तो ये डिफाइन हो जाएगा भाई, क्या होगा 116,795 में से अगर 2470 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, 2 3 11, यही उसकी वैल्यू आएगी। देखो कितना आएगा, इसका मान कितना आया हमें, इसका मान प्राप्त हुआ 11,4325। देखो देख के बताओ कहाँ किसी को क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर इसको एक बार एनरोल करता हूँ, एक बार फिर समझाता हूँ तुम लोगों को इस पूरे कंसेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो मान के चलो कि तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब इससे टफ क्वेश्चन नहीं वाला, क्यूब वाला, ये स्क्वायर का है, स्क्वायर का थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन अभी क्यूब निकालोगे ना, क्यूब वाला और इजी है, मतलब इससे तो इजी है, ठीक है। देखो करना क्या है, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग समझना भाई, मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट लगाओ तो अच्छा होगा। देखो क्या है कि हमें ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, कहाँ तक 70 स्क्वायर तक का हमें जो है योग निकालना था, सम निकालना था। तो हम इसको क्या करेंगे, तो सम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हमारे पास फार्मूला पता है T1 T2 T3, मतलब अगर 1 2 3 तक n तक का स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 1/6n n+1 2n+1। ये फार्मूला हमने बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था, लेकिन क्वेश्चन तो हम पूछ दिए 30 से लेके 70 तक का निकालने का, तब तो दिक्कत हो गई, भैया कैसे निकलेगा भाई, फार्मूला हमारे पास है 1 से लेके 70 तक पूछता तो हम निकाल देते सीधे, लेकिन पूछ दिया हमसे 20 से लेके 70 तक का निकालने का, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आप इसको समझो कि 20 से लेके 70 तक तो दिया है,
हम क्या करेंगे 1 से लेके 90 तक को इसमें ऐड कर दें। मतलब हमने सीरीज बना दी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक 70 का स्क्वायर तक। तो क्या किए हम 1 से लेके 70 तक का पहले हमने क्या किया मान निकाल दिया। किस फार्मूले के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू। कितना आया, इतना आया। ठीक, जब इतना आ गया तो हमें पूछ कहाँ रहा है 20 से लेके 70 तक का पूछ रहा है। तो हम करें क्या कि भाई अगर हम ये भी मान इतना निकाल लें 19 तक का, 19 तक का अगर हम मान निकाल लें तो हमें तो ये पता चल जाएगा भाई पूरा का मान हमें पता है इतना। ये निकाल ले तो अगर इसको हम 75 कर देंगे उधर तो इसमें से इसको घटा देंगे जो भी आएगा तो ये मनवा पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में किया है। क्या किया हमने सिग्मा एन स्क्वायर था 19 मान के इसको निकाला, इतना आया। फिर क्या किया इसको इधर 75 कर दिए और इसी में से हमने कितना 2470 को माइनस किया, कितना आया हमारा 114325। यही हमारा आंसर आया है। क्लियर, यही हमारा क्या आया है आंसर आया है। देखो आंसर आया है। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर, अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। इसी में 2 फार्मूला हम और बताते हैं। भाई देखो अगर नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, आप इसी से लगा लोगे, कोई भी आ जाए लगा लोगे। लेकिन क्या है हम 2 फार्मूला आपके इजी के लिए हम 2 डोज और देना चाहते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो आप लोगों में। और तो वालों बुद्धि का विकास हम लोग करते हैं, मानसिक बुद्धि का, ठीक है भाई बुद्धि का विकास हम करने की कोशिश करते हैं। देखो एक फार्मूला ये बना, अब इसके सब्स्टिट्यूट मैं दे रहा हूँ जैसे दिया हो T2 का स्क्वायर, T4 का स्क्वायर, T6 का स्क्वायर, कहाँ तक Tn प्लस 2। Tn ही कर दो, ठीक 2n कर दो, 2n तक, ठीक है 2n तक। मतलब कहने का सेंस ये है सिग्मा 2n का स्क्वायर। देखो हमने ये क्यों लिखाया, हमने ये चीज़ क्यों बताई, हमारे बताने का आंसर है कि अगर ये जो सीरीज दी हो ना केवल सम संख्या के स्क्वायर की सीरीज हो, ये हम अभी पिछली भी क्लास में नहीं बताए थे, हम इसमें बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ी हमें सम संख्याओं की अगर सीरीज दी हो उसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वह यह फार्मूला होता है 1/2n, ठीक है यही फार्मूला होता है। अच्छा इसमें 6 है ना, देखो यहीं पे भी 6 होगा, ठीक है यही फार्मूला होता है। कहने का सेंस है यहाँ देखो जो 2n था ना, यहाँ 2n प्लस 1 लिखे थे तो 2n प्लस 2 कर दोगे यहाँ पे, मतलब 2n हट जाएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। बस यही डिफरेंट है इसमें और इसमें, बाकी देखो सेम फार्मूला तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का सेंस ये है, 1 मिनट भाई, कहने का सेंस ये है कि अगर इस टाइप की सीरीज़ दी हो जिसमें हमें क्या करना हो, हमें जो है ये सम संख्या का सीरीज़ दी हो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आओ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सम संख्या का मतलब जैसे दे दिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डाट तक मान लो कहाँ तक का दे दे 10 का स्क्वायर तक ही दे दे, या 20 का स्क्वायर मान लो 20 के स्क्वायर तक दे दे, हमें निकालना हो
तो क्या दिख रहा है, समी संख्या दिख रही है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 20 तक हमें सम संख्या दिख रही है। तो जब हमें सम संख्या दिख रही है तो ये सम संख्या का फार्मूला हमने क्या बताया, सिग्मा 2n का स्क्वायर बराबर होता है 1/6n, उसके बाद n प्लस 1 n प्लस 2, 1/6। तो n इसमें कितना होगा, 20 तक गया है तो n हमारा 10 होगा। अब देखो n निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखो सीखते हैं। n बराबर क्या है, l माइनस ए अपान डी प्लस 1। तो l कितना है, 20 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1। 20 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 गया 5 प्लस 20 में से 2 जाएगा 18, 2 भाई कितना आ जाएगा, 20 में से 2 गया 18 अपान 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10। देखिए n की वैल्यू आ गई 10, n हमने निकाला कितना आया, 10। तो अब जब 10 आ गया तो यहीं पे हमने मान रख देंगे, 10 इंटू 11 इंटू 12, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 220। सिग्मा 2n का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 220। क्लियर। देखो इसको, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को भाई। बहुत लंबा नहीं है भाई साहब, आप लोग इसको करोगे तो ये छोटा लगेगा, अब नहीं करोगे तो लंबा ही तो लगेगा। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो लंबा ही तो लगेगा। एक सब्स्टिट्यूट और दें, चलो अगला देखो, एक दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा दूँ, नहीं तो कहोगे कि भैया इतना जल्दी बता दे के ख़त्म कर देते हैं। देखो इधर तो ऐसे ही रहेगा, सम चल रही है तो 2 ही से चलेगा, कहाँ तक जाएगा हमारा, कहाँ तक जाएगा, मान लो हम मान लिए हम 80 तक का निकाल रहे हैं, 80 तक का, ठीक है, 80 तक का निकाल रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले को रखेंगे। तो यहाँ हमारा n बराबर हो गया 40, n बराबर 40। अब पूछ रहे हो 40 कैसे, देखो जब ये संख्या देखे 2 से है तो आप इसका आधा कर दो, जो 40 है 80 है उसका आधा कर दिया 40 आएगा। आप निकालोगे उससे उतना ही आएगा, कहो निकाल के मैं दिखा दूँ, कहो तो मैं निकाल के दिखा दूँ। देखो n निकालना है ना, अंतिम संख्या 80, पहली संख्या 2/2 प्लस 1 सर्वांतर 2, भाई 4 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। 80 में से 2 जाएगा कितना जाएगा, 78/2 प्लस 1, तो 3 6 x प्लस 1 कितना आ जाएगा 40। देखो n इस फार्मूले से तुम्हारा 40 आया कि नहीं, हमने 60 बताया कि आप यहाँ लास्ट संख्या देखिए उसका आधा कर दो, वही हमारा n आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 से शुरू हो रहा है, अब इसके पहले 1 रहा होगा, फिर बीच में देखो 3 रहा होगा, इसके पहले 5 रहा होगा, इसके पहले मतलब एक एक संख्या हटती जा रही है। तो अगर ये हम 1 से निकालते पूरा तो हमारी 80 संख्या होती, तो अगर हम एक एक संख्या छोड़ दे रहे हैं सर में तो 40 ही तो बचेगी भाई, आधा हो जा रही है उसकी, आधा, ठीक है। जब ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, क्या हो गया, सिग्मा 2n का स्क्वायर 1/6n n प्लस 1 n प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2n का स्क्वायर 1/6, 40 है ना, 40 41 42, काटो 6 से कट जाएगा, 7 टाइम जाएगा इंटू 40, सिग्मा n स्क्वायर। देखो आया कि नहीं, कुछ करना था, कुछ भी नहीं, n पता चल जाए तो आप इजी वे पे निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना भाई, n हमें पता होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और आते हैं, देखो कैसे। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब ये क्वेश्चन बताओ, देखो अब हमने क्या किया, काट दिया, हम यहाँ से काट देते हैं, चलो। अब ये बताओ 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर दें, प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह अगर हमें दिया हो प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये दिया हो 80 का स्क्वायर,
निकालना है। तो फिर वही पिछला कॉन्सेप्ट आएगा, हमें क्या है, सीरीज़ बनानी की पड़ेगी पूरी, क्योंकि हमें फार्मूला है स्क्वायर का पता, तो मतलब 2 का स्क्वायर भाई, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर हम आएंगे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर हम चलेंगे 80 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 6 तक का निकाल लें भाई, 6 तक का निकाल लें। तो 6 का निकालने का फार्मूला, 3 संख्या आ रही है, ठीक है, एन हमारा कितना आया, 3 सीधे दिख रहा है, 1 2 3, एन 3 हो गया। तो जब 3 हो गया तो फार्मूला रखेंगे, क्या होता है, सिग्मा 2n का स्क्वायर, फार्मूला होता है 1/6n, n+1, और हो जाएगा n+2। तो यहाँ मान रखोगे कितना आ जाएगा, 1/6 × 3 4 5, 2 से काटे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? अगर 6 तक निकालनी हो तो n हमारा कितना आ जाएगा, 6 में 2 गया 4, 2 2 1 3, ठीक, n 3 हो गया, 3 3 1 4 और 3 2 5, ठीक है। भाई यहाँ हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं देखो, अगर ये होगा तो हमारा कितना मान आएगा यहाँ पे। तो हमने किया 1/6, n की वैल्यू है 3, ठीक है, n हमारा निकल आया है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 3 + 1 4 और 3 + 2 5, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 1/6 × 3, 3 1 4 और 3 2 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक है, 10 आ रहा है, चलो 10 आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हमें 80 तक का निकालना है तो n बराबर हो गया हमारा 40, ठीक है। n अगर हमारी 40 हो गई, सिग्मा 2n² 1/6 40 × 41 × 42, 6 से काटोगे, 6 सते 42, 7 एकम 7, 7 चौक 28 × 40, 11। अब इसमें से -10 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 0, 8 में से गया 7, 4 1 1 1 1 4 7 0, क्लियर। अब हम आते हैं अगली संख्या पे। अगली संख्या हमारी क्या रहेगी, जैसे देखो, अगर अब हमें करना हो उसका, किसका, क्यूब का, क्यूब वाले संख्या पे आते हैं। ऐसे देखो, यही हमारी सीरीज हमारी दी हो क्या, T1 का क्यूब प्लस T2 का क्यूब प्लस T3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ, Tn का क्यूब। तो सिग्मा n का होल क्यूब बराबर क्या होगा, 1/2n n+1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, जो कि हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, इसको अच्छी तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ था। तो अब हम इस पे सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है हमारा, जैसे देखो दिया हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहाँ कहाँ तक दिया है, 90 का क्यूब निकालना है। तो हमें पता है कि सिग्मा n क्यूब क्या होता है, 1/2 कोष्ठ n, कोष्ठ में n+1 का होल स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। जब पता है तो इस पे मान रख दो। n हमारा कितना होगा, 90 तक जा रहा है, तो
तो यहाँ n इक्वल 90 होगा। भाई 90 तक जा रहे हैं तो 90 ही होगा, तो यहाँ मान रख दोगे 90 इंटू 90 मान का होल स्क्वायर, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा 45 इंटू 90 मान का स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई कर दो। इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। 409 और 409 5 मतलब 4095 का स्क्वायर। देखो इसको, देखो कुछ भी नहीं करना था, ये फार्मूला है T1 का क्यूब, T2 का क्यूब, T3 का क्यूब डॉट डॉट Tn का क्यूब। Tn का क्यूब का फार्मूला होता है 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, हमें n निकालने का भी फार्मूला पता है। n क्या है 90 आएगा, हमने बताया, जैसे ये सवाल दिया है 90 का क्यूब तक निकालना है, तो हमें 90 का क्यूब तक निकालना था, तो n हमारा हो गया 90। बाकी फिर तो यार फार्मूला पे तो रखना है ये तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी तुम लोगों को। कुछ भी नहीं करना था भाई, 90 का देखो यहाँ क्या था, 90 का क्यूब करना था। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिग्मा n, या फार्मूला हमें है 90 का मान रखा, 2 से 90 कटेगा 45 इंटू 91 स्क्वायर किया, हमारा ये आंसर। क्लियर। चलिए हम इस पे दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर होगी। भाई और क्वेश्चन लेते हैं, हमने कहा कि हम नहीं ले रहे। चलो मान लो हमें 20 का क्यूब निकालना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 20 का क्यूब, तो हमें पता है सिग्मा n क्यूब बराबर क्या होता है 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 20 n बराबर हमें 20 पता चल गया, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, अगर 20 तक गया है तो n 20 ही होगा। क्लियर, n 20 है, तो चलो यहाँ मान रखते हैं 20 इंटू 21 का होल स्क्वायर, सिग्मा n का होल क्यूब, 2 से काटे 10, 21 इंटू 10 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 210 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर तो पता है कितना होगा 441, अगर जीरो है तो उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल जीरो हो जाएगा। ये स्क्वायर करने का ट्रिक हम पिछली क्लास में बता चुके थे, आप ट्रिक वाले सेशन में देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। क्या बताया था हमने कि जैसे 21 का 210 का हमें स्क्वायर करना हो, एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जिसका लास्ट में जीरो हो और हमें स्क्वायर करना हो, तो इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि आप ज़ीरो को भूल दो, जो संख्या दिखे उसका स्क्वायर कर दो। तो जैसे हमें 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 441, ठीक है। ज़ीरो दिख रहा है, इसका हम डबल कर देंगे, 2 ज़ीरो आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर 44100। क्लियर। आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों सबको भाई।